आप सबको जय मसीह की। जैसे कि हम लोग रोज़ाना बाइबल का अध्याय पढ़ रहे हैं और आज 34 अध्याय है, 1 से लेके 31 पद तक। और मैं समझता हूँ कि हम लोग सीख रहे हैं अच्छे से। आप भी सीख रहे हैं और मैं भी सीख रहा हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आपके कोई क्वेश्चन है या कोई प्रार्थना है तो आप मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई टेस्ट मनी है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है, आप लोग ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना वीडियो शेयर करके डालेंगे अपनी टेस्ट मनी का। और उस वीडियो को हम अपने पेज पे, जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है और यूट्यूब का हमारा चैनल है, उस पर हम आपके वीडियो को शेयर करेंगे टेस्ट मनी के साथ। तो वीडियो के एंड में मैं आपको अपना ईमेल आईडी बताऊंगा, जिसमें आप अपना वीडियो भेज सकते हैं और भी जो चाहे आप भेजना चाहें भेज सकते हैं। आइए, इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये समय दिया कि हम आपस में संगति कर पाएँ, आपके वचन को पढ़े, सुने, सीखें और उसको शेयर करने वाले बने। प्रभु जी, हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे कि हम आपके वचन को समझ के, सुन के, पढ़ के उन वचनों के भेदों को जान पाएँ प्रभु जी। और जो आप हमसे कहना चाहते हैं उन बातों को, उन चीज़ों को हम समझ पाएँ। शैतान की देखें रेगिस्तानी शक्तियों को हम सबसे दूर करें प्रभु जी। इस वीडियो सभा से दूर करें और हमारी सहायता करें आपके वचन में आगे बढ़ने की, आगे पढ़ने की सहायता करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हम आज 34 अध्याय पढ़ेंगे, है ना। उत्पत्ति का 34 अध्याय। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम कुछ बातें कर लेते हैं। मैं रोज़ वचन पढ़ता हूं और फिर उसके बाद हम कंक्लूज़न पे जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो कंक्लूज़न है मैं बताता हूँ या मैं जो सिखाता हूँ उसमें कोई गलती है, मिस्टेक है, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं और मैं उस बात को ज़रूर करेक्ट करूँगा। तो 34 अध्याय ऐसे है, पहले से लेके 31 तक पढ़ूँगा पहले मैं, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई, माफ़ कीजिएगा थोड़ा शोर आ रहा है आज, क्योंकि छोटी होली है और हमारे घर के बाहर ही होलिका को जला रहे हैं और गाने बजा रहे हैं, तो वो थोड़ा शोर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको अगर मेरी बात समझ में नहीं आए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं ज़ोर से बोलूँ और आपको समझ में आए। और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। और शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे और वह उनके आने तक चुप रहा। और शकेम का पिता हमोर निकल कर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। और याकूब के पुत्र सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इज़राइल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, सो उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो और हमोर साथ साथ ब्याह किया करो और हमारे साथ साथ ब्याह किया करो। अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो।
और हमारे संग बसे रहो, और ये देश तुम्हारे सामने पड़ा है, इसमें रहकर लेन देन करो और इसकी भूमि को अपने लिए ले लो। और शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों का अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो सो मैं तुम्हें दूंगा। तुम मुझसे कितना ही मूल्य व बदला क्यों ना मांगो, तो भी तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दे दो। तब यह सोचकर कि शकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ यह उत्तर दिया कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे दे, क्योंकि इससे हमारी नाम धराई होगी। इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारी नाई तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए। तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे, और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। पर यदि तुम हमारी बात ना मानकर अपना खतना ना करोगे तो हम अपनी लड़की को लेके यहाँ से चले जाएंगे। उनकी इस बात पर हमोर और उसका पुत्र शकेम प्रसन्न हुए, और वह जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था, इस काम को करने में उसने विलंब न किया। वह तो अपने पिता के अनुसार पिता के सारे घराने में अधिक प्रतिष्ठित था। हमोर और उसका पुत्र शकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासियों को यूँ समझाने लगा कि वे मनुष्य तो हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं, उन्हें इस देश में रह के लेन देन करने दो। देखो, यह देश उनके लिए भी बहुत है। फिर हम लोग उनकी बेटियों को ब्याह लेंगे और अपनी बेटियां उन्हें दे दिया करेंगे। वे लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और एक समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न है कि उनकी नाई हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। क्या उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी ना हो जाएगी? इतना ही करें कि हम लोग उनकी बात मान लें तो वे हमारे संग रहेंगे। जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे उन सबों ने हमोर की ओर उसके पुत्र शकेम की बात मानी, और हर एक मनुष्य का खतना किया गया। जितने उस नगर के फाटक से निकले थे, तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नाम के याकूब के दो पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। और हमोर और उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दोनों को शकेम के घर से निकाल ले गए। और याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें उनकी बहन अशुद्ध की गई थी। उन्होंने भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और नगर और मैदान में जितना धन था सब ले लिया। उस सब को और उनके बाल बच्चों और स्त्रियों को भी हर ले गए, वरन घर घर में जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो उस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरी ओर से घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। सो अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे। मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वे हमारी बहन के साथ वेश्या की नाई बर्ताव करें? ?
तो परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। ये था अध्याय 34 अध्याय 1 से लेकर 31 पद तक। आइए हम देखेंगे कि आज ये अध्याय हमें क्या सिखाना चाहता है। चौंतीसवां अध्याय एक कठिन और भावनात्मक घटना को बताता है ना, जिसमें याकूब की बेटी दीना का हवरी लोगों के एक शक्तिशेम द्वारा अपमान किया जाता है। इसके बाद शकेम दीना से विवाह करना चाहता है और उसका पिता हमोर याकूब से एक प्रस्ताव पर चर्चा करता है और याकूब के पुत्र विशेष रूप से शिमोन और लेवी इस घटना से बहुत क्रोधित होते हैं और एक चाल के तहत हवरी लोगों से बदला लेने का निर्णय लेते हैं। वे शकेम और उसके पूरे नगर के पुरुषों को खतना करने की शर्त रखते हैं और जब वे दर्द में होते हैं तो उन पर हमला कर देते हैं और पूरे नगर को नष्ट कर देते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि क्रोध यानी कि गुस्सा और प्रतिशोध कैसे गंभीर परिणाम ला सकता है और यह भी कि हमें अन्याय का सामना करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि और शांति से काम लेना चाहिए, ना कि हिंसा से काम लेना चाहिए, ना कि गुस्सा से काम लेना चाहिए। आज मेरा गला दर्द हो रहा है तो मैं जितना बोल रहा हूँ उतना मेरे गले में दर्द हो रहा है। तो पहली बात हम क्या सीखते हैं इस अध्याय के द्वारा? पाप और अन्याय का सामना करने के लिए परमेश्वर की शांति की आवश्यकता होती है ना। पाप और अन्याय का सामना करने के लिए परमेश्वर की शांति की हमें ज़रूरत होती है। दीना के साथ हुआ अन्याय बहुत दुखद था, लेकिन याकूब के पुत्रों ने गुस्से में आकर जो किया वो सही नहीं था, वो बहुत गलत था। हमें पाप के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन सही तरीके से, ताकि हम खुद पाप ना करें। क्या संदेश है इसमें ये संदेश है कि हमें पाप के लिए खड़ा तो होना है, लेकिन सही तरीके से खड़ा होना है, ताकि हम खुद से पाप ना करें, है ना। दूसरी बात देखेंगे अब। प्रतिशोध परमेश्वर का है, हमारा नहीं। प्रतिशोध परमेश्वर का है, हमारा नहीं। सिमोन और लेवी ने अपने गुस्से में पूरे नगर को नष्ट कर दिया, जिससे भविष्य में याकूब के परिवार को खतरा हुआ। हमें क्रोध यानी कि गुस्सा, हमें अपने गुस्से को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए, क्योंकि न्याय उसी के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। जो परमेश्वर न्याय करते हैं वो सबसे उत्तम होता है और सही होता है वो। तीसरी बात, सही और गलत के बीच संतुलन बनाना। माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे बार बार उबासी भी आ रही है। हमें अन्याय के खिलाफ सही और गलत के बीच संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे याकूब इस हिंसा से परेशान था, क्योंकि इससे उसकी शांति खराब हो सकती थी। हमें न्याय के खिलाफ खड़े होते समय संतुलित और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। हमें अन्याय के खिलाफ जब हम खड़े होते हैं तो हमें क्या करना है? हमें संतुलित और बुद्धिमानी से काम करना
चाहिए। पहली बात, दूसरों के द्वारा किया गया अन्याय दुखद होता है, लेकिन हमें अपने निर्णय परमेश्वर की बुद्धि से लेने चाहिए। दूसरी बात, गुस्से में उठाए गए कदम विनाशकारी हो सकते हैं, इसलिए हमें आत्मसंयम रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें गुस्सा आता है, बुद्धि से काम करें और शांति से काम करें। तीसरी बात, परमेश्वर ही अंतिम न्याय करने वाला है। वही हमें उसी पर भरोसा करना चाहिए और किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए सिवाय परमेश्वर के। चौथी बात, हमें अपने निर्णयों से सही गलत का संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम खुद गलत ना करें, है ना। तो आज हमने ये 4 बातें सीखी इस अध्याय से। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए और हम विनती करते हैं प्रभु आपसे कि हम सबको बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे और प्रभु हमें शांति दे। हमें गुस्से में भी प्रभु शांत रहना सिखाए, जिससे कि हम हर एक गुस्से की बात को शांति से सॉल्व कर पाएँ, धैर्य से सॉल्व कर पाएँ, विश्वास से सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि गुस्से में कई बार हम लोग ऐसे काम कर जाते हैं जो कि आने वाले जीवन के लिए सही नहीं होते। इसीलिए हमें भी प्रभु सोच समझ बूझ बुद्धि दे कि हम जिस वक्त गुस्से में हैं उस वक्त हम शांति से बात करें और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। प्रभु जी, हम सबको सिखाएं, समझाएं प्रभु और सहायता करें। धन्यवाद आपके वचनों के लिए जो हमें काटता है, छांटता है और तलवार की धार की तरह हमें पैना करता है, जिससे कि हम खरे रहें हमेशा हमेशा के लिए। जैसे आपका वचन खरा है, आप खरे हैं और आपकी सारी बातें खरी हैं। प्रभु जी, हमें भी खरा बनाए परमेश्वर, हम सबको भी खरा होने की शक्ति दें परमेश्वर, हमारी सहायता करें। जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुझे, उन सबको आशीषित करें परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, सबको शांति दें, सबको ब्लेसिंग्स दें और सबको संभालें प्रभु जी, चाहे वो कोई भी परिस्थिति में हो परमेश्वर, सबकी सहायता करें और हमारी भी सहायता करें प्रभु कि हम दिन प्रतिदिन आपके वचनों में बढ़ते जाएं। प्रभु हमारी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, अभी तक संभालने के लिए और आपके सारे वचनों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि परमेश्वर का वचन उन तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर मिलते हैं 35वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू सो मच।